हेलो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था और जाना था कि फ्रॉम मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू मशीन क्या होती है। इट्स एन असेंबली ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। नाउ लेट्स मूव एंड अंडरस्टैंड मेंटेनेंस कि मेंटेनेंस क्या होता है। बट बिफोर स्टार्टिंग कि मेंटेनेंस क्या होता है, विल स्टार्ट विथ वाई मेंटेनेंस। कि मेंटेनेंस हम लोग क्यों करते हैं, क्यों करना पड़ता है मेंटेनेंस। द आंसर इज डिटीरियोरेशन। डिटीरियोरेशन मतलब होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके हेल्थ का डाउनफॉल, इसी को हम डिटीरियोरेशन कहते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब भी मशीन रन की जाती है तो उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं एंड दे गो सब्जेक्ट टू वियर एंड टियर। आइए इसको कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिक सक्शन फिल्टर से। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में जब हम हाइड्रोलिक सक्शन फिल्टर किसी मशीन में लगाते हैं तो स्टार्टिंग में तो कैसी होती है, एकदम हेल्दी होती है, नीट एंड क्लीन होती है, उसकी वर्किंग भी एकदम परफेक्ट एंड एफिशिएंट होती है। मतलब इसका जो आउटफ्लो होता है ऑयल का, उसमें कोई भी डस्ट नहीं रहता और ऑयल की जो वॉल्यूम होती है वो भी एज पर इट्स स्टैंडर्ड होती है। लेकिन बाय द टाइम क्या होता है, धीरे धीरे डस्ट का क्या होता है, इसके मैशेस पे एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। और बाय द टाइम कैसी एक्यूमुलेशन होते होते क्या होता है, इसका एक तो ऑयल फ्लो वो इफेक्ट हो जाता है, ऑयल फ्लो कम हो जाता है, मतलब आउटपुट और एफिशिएंसी इफेक्ट हो रही है। दूसरा क्या होता है कि बाय द टाइम जब डस्ट के पार्टिकल्स ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो होता क्या है कि ऑयल के साथ साथ इवेंचुअली डस्ट पार्टिकल्स भी जाना आगे शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? इसी को मैं कह रहा हूँ डाउनफॉल ऑफ हेल्थ, इसी को मैं कह रहा हूँ डिटीरियोरेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक पैनल फैन का। देखिए, जब स्टार्टिंग में आप पैनल फैन लगाते हो पैनल में अपने, तो क्या होता है, ये बिल्कुल इसकी जो डिज़ाइन ऐसी होती है कि ये हाई फ्लो ऑफ एयर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हीट डिसिपेशन की कैपेसिटी इसकी है वो भी मैक्सिमम रहती है। दूसरा, ये कहीं से डैमेज वगैरह नहीं रहता, तो अगेन जो हीट डिसिपेशन की कैपेसिटी इसकी है वो मैक्सिमम रहती है। लेकिन बाय द टाइम क्या होता है, बाय द टाइम इसमें डस्ट एक्यूमुलेशन होने की वजह से इसकी जो हीट डिसिपेशन कैपेसिटी है वो अफेक्ट होती है, उसमें डाउनफॉल आता है। और दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए किसी वजह से इसके पैनल की अगर इसके फ़ैन की मान लीजिए विंग्स अगर एक आग टूट गई, अगेन इसकी हीट डिसिपेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। तो इससे में क्या समझ में आ रहा है, इससे में ये समझ में आ रहा है कि जब भी कोई कंपोनेंट मशीन में नया लगाया जाता है उस समय उसकी जो कैपेसिटी होती है, उस समय उसकी जो हेल्थ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे जैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है समय के साथ और वर्किंग करने की वजह से सब्जेक्ट हमारे कंपोनेंट में वियर एंड टियर होने की वजह से, उसका इंटरेक्शन होने की वजह से कहीं ना कहीं उसकी जो हेल्थ होती है उसमें एक डाउनफॉल आता है। इसी को मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, डिटीरियोरेशन। और उसकी वजह से क्या होता है, द कंपोनेंट विल लूज इट्स एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी में कमी आएगी, उसकी वर्किंग में कमी आएगी और जो भी उससे एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो नहीं मिलेगा। तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज़ द मेंटेनेंस। जी हाँ, तो मेंटेनेंस में हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस में हमें जाके चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये डस्ट एक्यूमुलेशन ऑन द पैनल फैन बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया है। अगर है तो उसको क्लीन कर देंगे, समझिएगा। या फिर कहीं इसकी विंग्स डैमेज तो नहीं हो गई हैं, अगर है तो पैनल फैन चेंज करना पड़ेगा। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं किसी वजह से कि हम जाके जब देख रहे हैं तो पैनल फैन हमारा चल ही नहीं रहा, या तो पैनल फैन खराब हो गया होगा या तो हो सकता है उसमें सप्लाई ही नहीं आ रही होगी। तो अगेन जो भी करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड होगा वो किया जाएगा। तो ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो चीज़ें कर रहे हैं कि या तो हम उसको क्लीन कर रहे हैं, या तो हम उसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं, या फिर इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों में हम उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, यही सब चीज़ें तो मेंटेनेंस में आती हैं, यही तो है मेंटेनेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में क्या होता है कि बोल्ट के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को बढ़िया से टाइट रखा जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब ये कनेक्शन किया जाएगा, स्टार्टिंग में जब बोल्ट को नया लगा करके टाइट कर दिया जाएगा तो होगा क्या, कनेक्शन एकदम आपका हेल्दी रहेगा। लेकिन बाय द टाइम, बाय द यूजेस क्या होगा, आपका जो कनेक्शन होगा वो धीरे धीरे जो आपका बोल्ट होगा वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, लूज़ होगा। लूज़ होने की वजह से क्या होगा, पहला कि जब भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे क्या होता है, आउटपुट में थोड़ा सा वोल्टेज का ड्रॉप क्रिएट होता है। अगर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपका काफ़ी अच्छा है, टाइट है,
तो वोल्टेज ड्रॉप लगभग नेग्लिजिबल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये कनेक्शन आपका लूज हो रहा है तो आपके आउटपुट में क्या होगा, वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा दिखने को मिलेगा, एक बैड इफेक्ट। दूसरा क्या होगा कि लूज कनेक्शन होने की वजह से कनेक्शन कभी पकड़ेगा कभी छोड़ेगा। उससे क्या होगा कि स्पार्किंग होगी, उस जॉइंट पर स्पार्किंग क्रिएट होना शुरू होगी। स्पार्किंग की वजह से हीट जनरेट होगी। हीट जनरेशन होने की वजह से क्या होगी, कंपोनेंट्स वो बर्न आउट होंगे, इंसुलेशन बर्न आउट होगा, कंपोनेंट इटसेल्फ बर्न आउट होगा। तो ये सब क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में आपके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से जो कनेक्शन किया गया था, जो बोल्ट लगाया गया था, उसकी जो आउटपुट थी वो अच्छी थी, वो उसका कनेक्शन मेंटेन था, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं था, नो हीटिंग नो बर्निंग। लेकिन बाय द टाइम क्या हुआ, बोल्ट लूज हुआ। तो लूज होने से क्या हुआ, उसकी जो आउटपुट हैं, जैसे कि उसका वोल्टेज ड्रॉप ना होने देना, वो इफेक्ट हो रहा है। कोई भी हीटिंग एंड बर्निंग ना होने देना, वो भी आपका वीक हो रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पे इसके हेल्थ में डिटीरियोरेशन देखने को मिल रहा है। किसकी वजह से, यूजेस की वजह से। समय के साथ जब भी यूज़ किया जाएगा, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर कई होते हैं, लेकिन किसी भी फैक्टर की वजह से अल्टीमेटली होता क्या है, इनकी जो हेल्थ होती है वो डिटीरियोरेट करती है, जिससे क्या होगा, इनकी जो आउटपुट होगी वो इफेक्ट होगी, उसमें डाउनफॉल आएगा। सो अगेन व्हाट इज द सॉल्यूशन, मेंटेनेंस इज द सॉल्यूशन। आपको समय समय पर जाकर के वहाँ देखना है कि कहीं लूजनिंग तो नहीं है। अगर लूजनिंग है तो क्या करना है, टाइट कर देना है। अगर मान लीजिए जिस समय अंतराल पे आप पहुँचे उस समय तक लूजनिंग की वजह से डैमेज ज़्यादा हो गया है, तो तब क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। तो अगेन ये जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, लाइक जा करके समय समय पर आप क्या कर रहे हो, आप इंस्पेक्शन कर रहे हो। फिर अगर आपको मान लीजिए लूजनिंग मिल जा रही है तो आप क्या कर दे रहे हो, उसकी रीटाइटनिंग कर दे रहे हैं। या फिर अगर बहुत ज़्यादा डैमेज मिल रहा है तो क्या कर दे हैं, अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं आप, रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो ये सब अगेन ये एक्टिविटीज़ क्या है, ये हमारी मेंटेनेंस की ही तो एक्टिविटीज़ है। तो होप दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि मशीन मेंटेनेंस में हमें क्या करना होता है। हमें मेंटेनेंस में जा करके अपने मशीन को, उसके कंपोनेंट्स को जाके चेक करना होता है, उनकी हेल्दी कंडीशन को। और अगर वो मान लिए इंस्पेक्शन में हेल्दी मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहे हैं तो उनको इंश्योर करना पड़ता है कि फिर से वो उनकी हेल्थ को रिस्टोर करना होता है, चाहे उनकी रिक्वायर्ड क्लीनिंग करके या फिर लुब्रिकेशन करके या फिर टाइटनिंग वगैरह करके। और अगर मान लीजिए आप के हिसाब से वो सही नहीं है, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो हेल्थ अब नहीं बचा है उसके अंदर, तो आप उसको क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे। यही होता है मेंटेनेंस में। सो होप नाउ वी हैव सम बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना, बेटर क्लैरिटी है कि मशीन क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स की हेल्थ क्या होती है, डिटीरियोरेशन क्या होता है, और मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ का उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। तो होप इस वीडियो में भी आपको कुछ आपके अंडरस्टैंडिंग में ऐड ऑन हुआ होगा। कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।